हेलो एवरीवन, आई एम सादेश सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश कंपलसरी क्लास 11th की नेक्स्ट जो पोएम है उसको हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है चाइल्डहुड, जिसको मार्कस नेथन ने लिखा है। बहुत ही अच्छी पोएम है। यह जो पोएम है ये फीलिंग्स को प्रेजेंट करती हैं, जो हम अपना जो बचपन है, अपना जो चाइल्डहुड है, उसको खो जाने का जो अनुभव हम वापस फील करते हैं वो इसको बताता है। इसमें जो पोइट है वो फील करता है कि अब वो समझदार हो गया है, वह जो बड़े लोगों के दिखावा वाले व्यवहार को भी समझने लगा है कि बड़े लोग पहले कैसे दिखावा करते थे समझाने के लिए बच्चे को, वो बड़ा हो गया है। परंतु उसे अब यह मासूमियत की कमी महसूस होती है, जो एक जो इनफॉल चाइल्ड होता है उसके चेहरे में जो छिपी होती है वो मासूमियत की कमी अब उसको महसूस होती है, क्योंकि वो अब क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। तो पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। When did my childhood go? चाइल्डहुड यानी बचपन कह सकते हैं हम। तो पोइट कह रहा है When did my childhood go? When did यानी मेरा बचपन कब चला गया। क्या कह रहा है वो, मेरा बचपन कब चला गया। पोइट कह रहा है मेरा बचपन कब चला गया। Was it the day I ceased to be 11? मतलब वो कह रहा है सीज्ड यानी एकदम बंद होना, सीज होना। क्या वह उसी दिन चला गया जब मैं 11 वर्ष का नहीं रहा था, यानी मैं 12 वर्ष का हो गया था। क्या वो बचपन उसी दिन चला गया था। वॉज इट इज डे आई सीज टू बी 11? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन? वो कह रहा है मेरा बचपन कहाँ चला गया। तो फिर वो कह रहा है क्या उसी दिन चला गया जब मैं 11 साल का नहीं रहा, यानी मैं 12 साल का हो गया। क्या उसी दिन वो बचपन चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन? हेल यानी होता है नर्क और हेवन यानी होता है स्वर्ग। तो वही बात कर रहा है, क्या उसी समय चला गया जब मैंने महसूस किया कि नर्क और स्वर्ग के नामों का भूगोल में कोई स्थान नहीं है। मतलब could not be found in geography, यानी कोई स्थान है और स्थान हमेशा भूगोल में होते हैं, लेकिन जो नर्क और स्वर्ग बोलते हैं, नर्क और स्वर्ग, ऊपर भगवान के ऊपर जाते हैं तो कोई नर्क में जाता है, कुछ स्वर्ग में जाता है। तो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि नर्क और स्वर्ग है ये हम सुनते हैं, लेकिन वास्तविकता जब हम पढ़ते हैं तो नर्क और स्वर्ग नाम का कोई भूगोल में स्थान नहीं है। भूगोल में वही स्थान है जिसका वास्तविक रूप में माना जाता है, या जो वास्तविक में है उसी का। तो ये तो एक आध्यात्मिक बात हो जाती है कि हेल एंड हेवन है, स्वर्ग और नर्क है। लेकिन जब मुझे समझदार हो गया था, मतलब मैं जो थोड़ी समझ में आ गई थी, तो पता चला कि नर्क और स्वर्ग नाम का कोई स्थान नहीं है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे। एंड देयरफॉर यानी इसलिए, यहाँ पर देयरफॉर का मतलब होगा इसलिए। कुड नॉट बी वॉज द डे, बी यानी होना, वॉज दैट बी द डे यानी इसलिए नर्क और स्वर्ग का अस्तित्व नहीं हो सकता। क्या वह उसी दिन चला गया। मतलब कि ज्योग्राफी में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ नर्क और स्वर्ग है, और मुझे ये पता चला कि नर्क और स्वर्ग नहीं हो सकता। क्या उसी दिन मेरा बचपन चला गया, यानी मुझ में थोड़ी समझ आ गई या मैं समझदार हो गया, तो क्या उसी दिन मेरा बचपन चला गया। तो यहाँ पोइट कह रहा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, क्या मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? क्या मैंने 11 साल पूरे कर लिए उस दिन मेरा बचपन चला गया। वॉज इट द टाइम, क्या वो समय था आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन,
जब मुझे पता चला नर्क और स्वर्ग कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, यानी भूगोल में नर्क और स्वर्ग नाम की कोई जगह नहीं है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और मुझे पता चला कि ऐसी कोई चीज़ या नर्क और स्वर्ग का कोई अस्तित्व भी नहीं है। वॉज दैट द डे, क्या वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। तो ये स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। अगले स्टेंजा पे चलते हैं। When did my childhood go? वापस क्या कह रहा है पोएट, मेरा बचपन कब चला गया। Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? एडल्ट्स मतलब होते हैं जो हम कह सकते हैं हमारे जो बड़े बुढ़े, जिसको हम कह सकते हैं एडल्ट्स। तो एडल्ट्स का मतलब होगा यहाँ पर बड़े लोग। एडल्ट्स यानी अपने से जो बड़े होते हैं वो एडल्ट्स, बड़े लोग। तो वो कह रहा है कि रियलाइज्ड यानी महसूस करना, रियलाइज्ड यानी महसूस करना। ऑल दे सीम्ड टू बी, सीम्ड यानी लगते थे, सीम्ड यानी लगते थे, टू बी वो भी यानी होना। तो अब देखो क्या कह रहा है वो कि मेरा बचपन कब चला गया, क्या वह उस समय चला गया जब मैंने महसूस किया कि बड़े लोग बिल्कुल वैसे नहीं होते जैसे कि वे लगते हैं। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है कि बड़े लोग जैसे बचपन में होते हैं, बड़े लोग अपने को बहुत अच्छे लगते हैं कि हाँ पापा हमको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम बड़े होकर गलती करते हैं तो पापा मारते हैं ना, तो फिर अपने को लगता है कि यार हमको क्यों मारा, पापा हमसे प्यार नहीं करते। तो ऐसा लगता है जैसे आप एडोलसेंस में आ जाते हो, किशोरावस्था में, तो बचपन में तो आपको मार कम पड़ती है वैसे, पर बाद में आपको पता चलता है कि हाँ बड़े लोग ऐसे नहीं होते, या फिर बड़े लोग पहले अपने को अच्छे लगते हैं लेकिन उनकी कुछ गलतियां होती है, उसको हमें समझ में आने लगती है कि हाँ बड़े लोग ऐसे नहीं होते। तो वो क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया जब मुझे पता चला कि बड़े लोग ऐसे नहीं होते जैसे कि वो लगते हैं या लगते थे। All they seem to be, ठीक है। They talk loud and preached of love, but did not act of lovingly. Was that the day? मतलब अब बड़े लोगों के बारे में बता रहा है कि प्रीच्ड यानी यह होगा उपदेश देते थे, उपदेश देना। प्रीच्ड यानी होगा उपदेश देना। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, मतलब वे बड़े लोग, क्यों बड़े लोग ऐसे नहीं लगते जैसे कि वे थे, यानी रियलाइज होता है कि बड़े लोग वैसे नहीं हैं जैसे कि वे लगते थे। अब क्यों वैसे नहीं लगते थे, दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वो लव के बारे में बात करते थे, यानी प्यार के बारे में बात करते थे और प्यार पर उपदेश भी देते थे, यानी लव के बारे में बात करते थे और लव पर उपदेश भी देते थे। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, परंतु उतना प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते क्या उसी। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े लोग बच्चों को समझाते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो खुद उस बात का व्यवहार नहीं करते। तो क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया, इस बात को पोएट कह रहा है कि क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया जो बड़े लोग बातें करते थे लेकिन उस बात पर वो एक्ट नहीं करते थे, क्या उसी दिन मेरा बचपन चला गया। तो इस बात को पोएट कह रहा है कि क्या उसी दिन मेरा बचपन चला गया। तो ये वहाँ पर बात पोएट एक्सप्रेस कर रहा है कि किस किस तरह से मेरा बचपन चला गया, किस किस तरह से मैं इसको बात कर सकता हूँ, या फिर किस तरह से वो उसको डिफाइन कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग डिफाइन वो पोएट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। दो स्टेंजा आपने पूरे कंप्लीट किए हैं। अब तीसरे स्टेंजा की तरफ अपन चलते हैं। कवि अपने बचपन के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसका बचपन चला गया, किस दिन उसका बचपन चला गया। इस पोएम का लास्ट स्टेंजा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। When did my childhood go? वापस कह रहा है क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया, किस दिन चला गया।
किस दिन चला गया? When did, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया? पोइट कह रहा है क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया? Was it when I found my mind was really mine? मतलब was it when, जब मैंने पाया, I found, वह दिन जब मैंने पाया, my mind was really mine, कि मेरा दिमाग वास्तव में क्या है, मेरा मस्तिष्क वास्तव में मेरा है, मैं इसे जैसे चाहूँ उस तरीके से प्रयोग कर सकता हूँ। टू यूज़ विच एवर वे आई यूज़, यानी वो कह रहा है कि मेरा दिमाग वास्तव में मेरा दिमाग है। टू यूज़ विच एवर वे आई यूज़, यानी बचपन में तो अपना दिमाग क्या होता है, बड़ों के अंडर में होता है, ऐसा नहीं करना, वैसा करना, ऐसा नहीं, अपन उनकी बात को फॉलो करते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, किशोरावस्था में अपने को लगता है कि हाँ मैं मेरी कर सकता हूँ, तो उस समय पोएट को लग रहा है कि क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, जब मैंने पाया व्हेन यानी जब का अर्थ है, जब मैंने पाया कि मेरा दिमाग वास्तव में क्या है, मेरा है। टू यूज़ विच एवर वे आई यूज़, मैं उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकता हूँ, जैसी मेरी मर्जी, जैसे मेरा तरीका, उस तरह से मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स that ever not those of other people। अब क्या कह रहा है पोइट? प्रोड्यूसिंग थॉट्स यानी प्रोड्यूस करना, निकालना, यानी उत्पन्न करना, प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करना, थॉट्स यानी विचार, that not those of other people, यानी वही बात मैं क्या कह रहा था, आपको पहले ही कह रहा था कि मैं मेरे विचार अपने तरीके से प्रयोग करूं, उसको उत्पन्न करूं जो दूसरे लोगों से न होकर अपने अकेले और मेरे हो, मतलब बट माई ओन एंड माइंड अलोन, वॉट दैट्स द डे। क्या कह रहा है कि मेरे जो विचार हो क्या हो, खुद के मेरे हो, कि जिस दिन मैं बड़ा हो गया, कि जिस दिन मैं, कि मेरे विचार मेरे हो, अदर पीपुल यानी दूसरों के नहीं हो, उस दिन, क्या वो दिन था जिस दिन मैं बड़ा हो गया। तो अब देखो इस स्टेंजा को एक बार देखो आप फिर से। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? जब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग वास्तव में मेरा है। To use whichever way I use, मैं उसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। Produce thoughts, मैं अपने विचार को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। Were not those of other people, दूसरों के विचारों से नहीं, मैं अपने विचार खुद प्रकट कर सकता हूँ। But my own, वो विचार खुद में मेरे होंगे और वो केवल मेरे अकेले के ही होंगे। क्या वो दिन था जब मैं बड़ा हो गया। तो बहुत ही अच्छी पोयम है, इसमें बार बार पोएट बता रहा है कि क्या उस दिन मैं बड़ा हो गया, तो इस तरीके से वो अपने विचार प्रकट कर रहा है। Where did my childhood go? अब वापस कह रहा है क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया। It went to some forgotten palace. He went to some forgotten palace that hidden is not infant face। मतलब forgotten यानी भूलना, भुला दिया गया। forgotten यानी भुला दिया गया। hidden यानी छिपा हुआ। place यानी स्थान। infant यानी हम कह सकते हैं कि जो शिशु होता है, छोटा बच्चा, उसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि नो यानी जानना। तो यहाँ कवि कह रहा है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। अब यहाँ पर कह रहा है, पहले तो क्या उस दिन चला गया, क्या पहले तो कह रहा था कवि बार बार कि मेरा बचपन कब चला गया, तो अब कह रहा है वो इस लाइन में कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। 3 स्टेंजा में तो वो क्या बता रहा है, मेरा बचपन कब चला गया, क्या उस दिन चला गया, क्या उस दिन चला गया, क्या उस दिन चला गया, 3 बातें उसने बताई। लेकिन अब यहाँ पर पोएट कह रहा है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, वह किसी भूली हुई जगह पर चला गया है, किसी भूली हुई जगह पर चला गया है, जो किसी इन्फेंट यानी छोटे किसी शिशु के चेहरे में छिपा हुआ है, मुझे तो बस उतना ही पता है। That's all I know, मेरा बचपन वही चला गया जो दूसरे बच्चे, जो छोटे बच्चे को देखकर वो कह रहा है कि क्या मेरा
बचपन वहाँ चला गया जो किसी छोटे से शिशु के चेहरे में छिपा हुआ है, वही मेरा पहले वाला बचपन था। और आज मैं क्या हो चुका हूँ, जवान हो चुका हूँ। क्या मेरा बचपन वही था? यस, उसका बचपन वही था जो छोटे बच्चों का बचपन होता है, सबका बचपन वही होता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर पोइट ने कही है। इस पोएम में बताइए कि मेरा बचपन वहाँ चला गया जो एक छोटे से शिशु के चेहरे में नज़र आ रहा है। मेरा बचपन वहाँ चला गया। तो यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट 3 स्टेंजा में इसने क्वेश्चन किया था व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। तो अलग अलग तरीके उसने बताए थे। जैसे कि पहले स्टेंजा में उसने बताया था कि क्या मैं बड़ा हो गया, यानी 12 साल के बताया। तो एक तो उसने बताया क्या मैं 12 साल का हो गया तब जाके मैं बड़ा हुआ। दूसरी बात उसने बताई हेल एंड हेवन में फ़र्क पता होना। दूसरी बात तो क्या तब मैं बड़ा हो गया। फिर तीसरी बात उसने वापस बताई, तीसरी बात उसने बताई कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो एडल्ट्स जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, वो लव की बातें करते हैं लेकिन लविंगली रहते नहीं है, या लविंग पर एक्ट नहीं करते, ओनली उसकी क्या करते हैं, बातें करते हैं, या फिर उस पर क्या कर सकते हैं, वो उपदेश दे सकते हैं। क्या तभी वो बड़ा हो गया था तब उसको फर्क पता चल गया। तो इस तरह से बातें। फिर वो तीसरे स्टेंजा में 3 बातें तो हो गई। अब तीसरे स्टेंजा में चौथी बात क्या बताता है कि उसके जो थॉट्स है वो उसी के होंगे। जब उसे पता चला कि वो उसी के थॉट्स होंगे, दूसरों के नहीं होंगे, क्या तब वो बड़ा हो गया। तो ये 4 बातें उसने बताई। 3 स्टेंजा में इसने ये 4 बातें क्लियर की है। और चौथी बात में उसने बताई कि मेरा बचपन वहाँ चला गया। कहाँ चला गया, कब चला गया, तो 4 बातें बताई। और वहाँ चला गया उसके संदर्भ में उसने 3 बातें बताई। जैसे पहले स्टेंजा में उसने कहा कि मैं 11 से व्हाट डे आई सीज्ड बी 11, मैं 11 साल से बड़ा होकर 12वें साल में गया तो मेरा बचपन चला गया। मुझे हेल एंड हेवन में फ़र्क पता चला कि ज्योग्राफी में ऐसी नाम की कोई जगह नहीं है और इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। क्या तब मैं बड़ा हो गया, क्या उस दिन मैं बड़ा हो गया। फिर दूसरे स्टेंजा में वो वापस कह रहा है When did my childhood go, मेरा बचपन कहाँ चला गया। Was it the time realized that adults were not all the seem to be, मुझे जब रियलाइज हुआ कि बड़े लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। क्यों। They talk of love and produce of love, वो लव की बातें करते हैं, प्रीज्ड यानी ऑफ लव यानी लव पर उपदेश भी देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट टू लविंगली, लेकिन लविंगली वो एक्ट नहीं करते हैं। वॉज दैट द डे, वही दिन था कि मैं क्या हो गया, बड़ा हो गया। When did my childhood go, मेरा बचपन कहाँ चला गया। Was it when I found my mind was really mine, मेरा बचपन तब बड़ा हो गया जब मुझे पता चला कि मेरा जो दिमाग है वो खाली किसी का है, मेरा ही है। टू यूज़ विच एवर वे आई यूज़, मैं उसे जब चाहूँ तब यूज़ कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, मैं अपने विचार उत्पन्न कर सकता हूँ। डेट वट नॉट दोस ऑफ अदर पीपुल, जो दूसरों के नहीं होंगे, बट माई ओन, मेरे खुद के होंगे और मेरे अकेले के होंगे। वॉर दिस डे, क्या उस दिन मैं बड़ा हो गया। इतनी बात वो पोइट कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी पोयम, इन 4 बातों को उसने बताया है। फिर से मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कौन कौन सी 4 बातों को बताया है। पहली बात को उसने बताया क्या मैं 11 से 12 साल का हो गया तब बड़ा हो गया। दूसरी बात उसने बताई कि मुझे नर्क और स्वर्ग, हेल एंड हेवन में डिफरेंस पता चला कि ज्योग्राफी में ऐसी कोई नाम की जगह नहीं है और इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया। तीसरी बात उसने बताई पोएट ने कि क्या, तीसरी बात उसने ये बताई है कि मुझे बड़ों के बारे में पता चला कि जैसे बड़े लगते हैं वैसे होते नहीं, क्योंकि वो लव की बातें करते हैं, लव पे उपदेश देते हैं, लेकिन वो ऐसा लव पे अपने आप पर कभी वो अमल नहीं करते। क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया। और चौथी बात उसने बताई कि आई फाउंड माई माइंड रियली माइंड, जब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग खुद का मेरा दिमाग है, मैं उसे कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ, किसी भी तरीके से मैं उसको चूज़ कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स है वो मेरे होंगे, मेरे अपने होंगे, तब मैं बड़ा हो गया। तो इन 4 बातों को बताया। और 5वीं बात में पोएट इस पोएम की थोड़ी सी ट्यून चेंज करता है और कहता है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। तो कब चला गया, ये तो आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है उस दिन चला गया, लेकिन अब कह रहा कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, वो कहीं
भूलने वाली जगह पर चला गया या किसी भूली हुई जगह पर चला गया है जो किसी शिशु के चेहरे में छुपा हुआ है। मुझे तो बस उतना ही पता है कि मेरा बचपन वहाँ चला गया। कहाँ चला गया, कब चला गया, ये पूछ रहा, लेकिन अब कह रहा कहाँ चला गया, तो आंसर देता है कि मेरा बचपन तो किसी शिशु के चेहरे में आज भी नज़र आता है। तो मुझे तो बस इतना पता है कि मेरा बचपन उस शिशु के चेहरे में चला गया है जो पहले था। तो बहुत ही अच्छी पोयम थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच।